तो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और टाइमली पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट को करनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बच्चों, आज वापस से हम कुछ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था बच्चों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तक पढ़ाया था, और कुछ मैंने आपको ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। आज हम क्वेश्चंस भी ज़्यादा करेंगे और बाकी के कॉन्सेप्ट को अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल का नाम है PCM विद साकिब। मेरा टारगेट, हम सबका टारगेट मिलके होना चाहिए 100 के सब्सक्राइबर। हालांकि अभी मेरे सिर्फ 100 प्लस सब्सक्राइबर हैं, बट आई थिंक अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बाकी बच्चों सब आपकी सपोर्ट पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको बढ़ाना। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो हमारे चैनल पे क्लास 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियोस आएंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपको। चलिए बच्चों, आगे शुरू करते हैं। हम आज का जो हम कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे अपना, वो शुरू करेंगे। हेडिंग दे देता हूँ मैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। किसी भी दो मैट्रिक्स को या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही टिप याद रखनी है। टिप क्या याद रखनी है आपको, कि जो ऑर्डर है बच्चों, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। सपोज कर लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है AIJ 2x2। एक मैट्रिक्स है आपके पास बच्चों BIJ 2x2, और आप दोनों को क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो पॉसिबल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पॉसिबल है। रीज़न क्या है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो 2x2 है और दोनों का ऑर्डर है वो सेम है। वहीं दूसरी तरफ आपको समझना होगा, यदि ए का ऑर्डर 3x2 होता और बी का ऑर्डर 2x2 होता तो A प्लस बी भी पॉसिबल नहीं है, A माइनस बी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। एक प्रॉब्लम की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे कि एक प्रॉब्लम है मेरे पास, A इक्वल -3 2 1 1 -4 7, B इक्वल 3 5 -2 -1 4 -2।
अभी बच्चों हमारा पहला टास्क है ए प्लस बी फाइंड करना, हमारा दूसरा टास्क है ए माइनस बी फाइंड करना। तो हम करते हैं सॉल्व पार्ट 1 को। ए प्लस बी को बच्चों फाइंड करने के लिए दोनों मैट्रिक्स को इसी ऑर्डर में सम कीजिए। -3 to 1, 1 - 4 प्लस करेंगे दूसरा मैट्रिक्स 3, 5 - 2 -1, 4 -2। दोनों मैट्रिक्स के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट का सम कीजिए बच्चों। इस वाले को इस वाले में ऐड कीजिए, इस वाले को इस वाले में, और इस वाले को इस वाले में। लिखिए -3 + 3, 2 + 5, 1 - 2। इसी तरह से -1 + 1 -4 + 4, 7 - 2। आप इसे जब सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 + 3, माइनस का है एक प्लस का है, दोनों कैंसिल होके 0 आएगा। 5 और 2 7 हो जाएंगे, 1 में से 2 गए तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ दोनों कैंसिल होके 0 आएगा, यहाँ दोनों कैंसिल होके 0 आएगा, यहाँ बच्चों 5 बचेंगे। मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? 1 और 1 2। कितने कॉलम में? 1 2 3। तो हो जाएगा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। इसी तरह से बच्चों आप निकाल लेंगे ए माइनस के बी, ए माइनस के बी। तो पहले वैल्यू ए की लिखेंगे तो कितना आएगा आपके पास? -3 to 1, 1 - 4, 7 -3, 5 - 2 -1, 4 -2। वैल्यू लिखेंगे -3 - 3, 2 - 5, 1 - +2, 1 - +1, -4 -4, 7 +2। सोल्व कीजिए। -6 -3 +3 +2 -8 +9। अगेन 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। इस तरह से बच्चों हम मैट्रिक्स का सम कर सकते हैं, उनका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अगली चीज़ बच्चों जो आपको सीखनी है, डेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को करने के लिए आपके पास सिर्फ एक टिप होना चाहिए। वो टिप अगर आपके पास है तो आप बहुत ईज़िली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, एक मैट्रिक्स गिवन है बी। ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है p क्रॉस q। तो बच्चों ए के जो कॉलम है, ए का जो कॉलम है वो क्या है? n। और बी का जो कॉलम है, बी का जो कॉलम है, सॉरी बी का कॉलम नहीं आएगा बच्चों, बी के रोज आएंगे। बी के जो रोज हैं वो क्या है? p। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? p = n होना चाहिए। मतलब जितने ए में नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने बी के पास नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं आपको
एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए ए की वैल्यू है 1 - 2 3 3 2 - 1। बी की वैल्यू है 2 - 1 4 3 2 - 5। तो बच्चों ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तो देखिए ए के पास कितने कॉलम है, ए के पास कॉलम है बच्चों 3, बी के पास कितने रो हैं, बी के पास रो हैं 3। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आगे करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो हम सबसे पहले अगर हमें जैसे ए बी फाइंड करना है बच्चों, तो सबसे पहले हम ए को लिखेंगे 1 - 2 3 3 2 - 1। उसके बाद बच्चों हम बी को लिखेंगे 2 - 1 4 3 2 - 5। अब बच्चों हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करनी है, इसके बाद एक मैट्रिक्स आएगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं वो जो मैट्रिक्स आएगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे ए के कॉलम है 3, बी के रोज़ हैं 3, तो इन दोनों को हटा दीजिए। ए के पास कितनी रोज़ बची 2, बी के पास कितने कॉलम बचे 2। तो नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 क्रॉस 2। देखिए करते हैं, ट्राई करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। बच्चों मल्टीप्लाई करने की दूसरी टिप क्या याद रखनी है कि अगर आप इस वाले मैट्रिक्स के रो को लेंगे तो इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम को लेना पड़ेगा, फिर आप कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने ये रो ली तो इसका पहला एलिमेंट 1, इस कॉलम का पहला एलिमेंट 2, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। इस फिर का पहला एलिमेंट -2, इसका -1, प्लस करके दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरीके से आपको करनी है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ये वाली रो ले ली, ये वाला कॉलम ले लिया, पहली रो ले ली, पहला कॉलम ले लिया। तो 2 1 जा 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 आएगा, 3 4 जा 12 आएगा। इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 5 3 जा -15। अब बच्चों इस रो की दूसरी वाली रो की इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5। तो बच्चों यहाँ से जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2 और 2 4 और 12 कितने हो जाएंगे आपके पास, 12 और 2 14 और 2 16, और ये हो जाएंगे आपके पास माइनस के 16, ये हो जाएगा बच्चों 0, और ये हो जाएगा आपके पास 18। ये क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे कि अपन फाइंड कर चुके हैं ए बी, नाउ अभी हम देखेंगे फाइंड करके कि बी ए का वैल्यू क्या आएगा। देखिए बच्चों जब बी ए की मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे पहले हम बी को लिखेंगे, उसके बाद हम ए को लिखेंगे। तो सबसे पहले बी को लिखिए, बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी की वैल्यू है 2 - 1 4 3 2 -5। बच्चों ए की वैल्यू लिखिए 1 - 2 3 3 2 -1। दोनों का ऑर्डर लिख लीजिए, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके पास कितने कॉलम है 2, इसके पास कितनी रोज हैं 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगला जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। आगे करते हैं, मल्टीप्लाई वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप ये वाली रो उठाते हैं तो आप इस वाले कॉलम में करेंगे, फिर इस वाली रो की इस वाले कॉलम में करेंगे, फिर इस वाले कॉलम में करेंगे।
कुछ इस तरह से बच्चों आपको मल्टीप्लाई करनी है। देखिए, मान लीजिए मैंने पहली रो ली तो मैं पहले कॉलम में करूँगा 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 + 9। इसी तरह से ये हो जाएगा बच्चों माइनस के 4 + 6, 6 - 3, माइनस के 1 + 6, 2 + 4, माइनस के 3 - के 2, 4 - 15, माइनस के 8, माइनस के 10। बच्चों जितनी तेज़ मैं कर रहा हूँ, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुझसे भी तेज़ करेंगे, बिलीव मी। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने से आता है। ये 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये माइनस के 11 हो जाएगा, माइनस के 18 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। देखिए जो मैट्रिक्स मिला वो 3 क्लोज 3 का है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अभी आप क्या पाएंगे, अभी आप पाएंगे कि आपने ए बी की मल्टीप्लाई करी तो कुछ और आया, बी ए की मल्टीप्लाई करी तो कुछ और आया, मतलब कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। इस चीज़ को क्या कहते हैं बच्चों, हम इस चीज़ को कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative जनरल। ये बात आपको याद रखनी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब मैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता देता हूँ बच्चों, वो प्रॉपर्टीज़ आप याद रखिएगा। जैसे कि हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। मतलब आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, और इनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको रूल बताए सभी फॉलो करते हैं। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एसोसिएटिव, कि आपने पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करी, उसके बाद आपने इसकी सी से मल्टीप्लाई करी, इक्वल होगा आपने ए को ऐसे ही रहने दिया, बी और सी की मल्टीप्लाई करी। तो ये होता है बच्चों एसोसिएटिव। क्या होता है, एसोसिएटिव। उसके बाद अगला रूल आपको याद रखना है, एक मैट्रिक्स, इसी तरह से 3 मैट्रिक्स हैं आपके पास, और ए बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अगली प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है, ए प्लस बी, और अब कैसे सी से जो है हमें इधर राइट से मल्टीप्लाई करनी है, पहले हमने लेफ़्ट से मल्टीप्लाई की थी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द मैट्रिक्स एडिशन। देखिए यहाँ पर एडिशन हो रहा है ना, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, और यहाँ साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वल, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। ये याद रखना है आपको, बहुत ही काम की चीज़ है। इसके बाद बच्चों कुछ और मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। जैसे कि एक रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स
द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी null matrix while neither of them is the null matrix। ये बहुत ही गहराई की और समझने वाली बात है जो मैं आपको विद एग्जाम्पल बताऊंगा बच्चों। एग्जाम्पल अपन एक लेते हैं, कह रहे हैं दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स होगा, जबकि उन दोनों मैट्रिक्स में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ली ए और ए की एंट्रीज लेनी मैंने 0 0 2 0। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है बच्चों। ऐसे ही मैंने एक मैट्रिक्स लिया बी, इसकी एंट्रीज ले ली 1 0 0 0। ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। ये देखिए ध्यान से आप, इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। लेट मल्टीप्लाई a into b is equal to 0 0 2 0 1 0 0 0। अब आप मान लीजिए आपने ये वाली पहली रो ली, ये वाला पहला कॉलम लिया, तो कैसे करेंगे 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 0 आ गया, 0 इंटू 0 2 इंटू 0 0 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर किसी मैट्रिक्स के सारी एंट्री 0 हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाती है नल मैट्रिक्स। क्या कहलाती है बच्चों? नल मैट्रिक्स। देखिए कितनी आसानी से हमने अपना रिजल्ट जो है प्रूफ कर लिया। कितनी आसानी से हमने अपना रिजल्ट प्रूफ कर लिया। अभी दूसरा रिजल्ट क्या याद रखना है? दूसरा रिजल्ट बच्चों आपको यही याद रखना है कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट नंबर 2 जो इसी से डिराइव होता है, रिजल्ट नंबर 2, इफ ए बी इज अ नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी की वैल्यू जो है वो नल मैट्रिक्स आई, देन इट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट कि बी ए भी क्या होगा? नल मैट्रिक्स। ये इम्प्लाई नहीं करेगा बच्चों। इट विल नॉट इम्प्लाई दैट कि बी इंटू ए इज़ आ नल मैट्रिक्स। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, आप गलती मत करिएगा। एग्ज़ाम्पल अगर आपको चाहिए काउंटर एग्ज़ाम्पल तो मैं बता देता हूँ। ए को आप ले लीजिएगा डायगोनल पे 0 0 1 0 और बी को आप ले लीजिएगा 1 0 0 0। अब बच्चों जब आप यहाँ से ए बी निकालेंगे ना तो वो 0 आएगा, लेकिन जब आप बी ए निकालेंगे, आप ट्राई कीजिएगा, आपके लिए एक्सरसाइज है ये, बी ए निकालना, तो वो आएगा 0 1 0 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है। आई होप यू विल रिमेंबर इट। अभी देखिए थोड़े से आगे चलते हैं हम। आपने बच्चों एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूँ कि इसे पढ़ाने के लिए मैं पेन बदलूँ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों
कि जब हम किसी मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में चेंज कर देंगे तो वो कहलाएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे एक मैट्रिक्स आपको गिवन है AIJ और इसका ऑर्डर है M क्रॉस N। तो बच्चों ए के ट्रांसपोज को या तो A की पावर T से डिनोट करते हैं या फिर A बार डैश से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों AJI N क्रॉस M। देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ रो क्या थी I, तो यहाँ क्या हो गए I की जगह पे J रो हो गई। यहाँ J क्या था कॉलम, तो यहाँ J की जगह पे कौन हो गया I। और ट्रांसपोज में हमेशा ऑर्डर क्या हो जाएगा रिवर्स। यहाँ M क्रॉस N था तो यहाँ क्या हो गया देखिए N क्रॉस M हो गया। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने बच्चों। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ A इक्वल, छोटा लिखते हैं पहले 1 2 4 5। तो A का ट्रांसपोज निकालिए। ये वाली रो जो है, पहली रो इसको कॉलम बनाइए 1 2, दूसरी रो को कॉलम बनाइए 4 5। देखिए बच्चों ये 2 क्रॉस 2 था, स्क्वायर मैट्रिक्स था तो ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ऑर्डर पे फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ B इक्वल, अब के थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, इसकी लाइन को सही करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 1 4। ये कितने का मैट्रिक्स है बच्चों 1 2 3, 3 रोज हैं 4 कॉलम है, 3 क्रॉस 4 का है। अब देखिए यहाँ ऑर्डर इक्वल नहीं है तो जब मैं B का ट्रांसपोज लूँगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा बच्चों। पहली रो को, इस वाली पहली रो को सीधा रखिए, यहाँ पर कितना आएगा मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये हो जाएगा 1 2 3 4। दूसरी रो को रखिए 2 3 4 1। तीसरी रो को रखिए 3 2 1 4। देखिए बच्चों अब आपके पास 4 रो हो गई, 3 कॉलम हो गए। देखिए यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 था लेकिन ट्रांसपोज में रिवर्स हो गया, 4 क्रॉस 3 हो गया। यहाँ जो रो थी वो यहाँ आके क्या बन गई बच्चों कॉलम बन गई। यहाँ जो रो थी वो यहाँ आके क्या बन गई कॉलम बन गई। यहाँ जो रो थी वो यहाँ आके ट्रांसपोज में क्या बन गई कॉलम बन गई। आई होप ट्रांसपोज की सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अभी मैं आगे चलता हूँ, कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। आप उसे एक तरीके से कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। देखिए पहला क्या है बच्चों, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए की पावर टी या ए का डैश। दूसरा क्या है बच्चों, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तीसरा क्या है बच्चों, ए प्लस बी का जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, जब आप ए माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, जब आप ए बी का ट्रांसपोज करेंगे यहाँ रिवर्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है। सिक्स प्रॉपर्टी है के इंटू ए का ट्रांसपोज वेयर के इज़ अ स्केलर मल्टीपल। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा के इंटू ए का ट्रांसपोज। स्केलर मल्टीपल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको भी पता है। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं ट्रांसपोज के ऊपर।
बच्चों कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें। आप वीडियो को 2x पे ना देखें, स्पीड बढ़ाकर ना देखें, अच्छे से देखें। अगर आपको अपना बेसिक अच्छा करना है, मैं चाहता तो बहुत सी चीज़ें हवा में भी बता देता, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ लिख लिख के। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है। जैसे बच्चों एक मैट्रिक्स है A -1 2 3, एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज बताइए क्या होगा। कितनी रो है इसमें, 1 2 3, कितने कॉलम है इसमें, 1। मैंने बताया था ना, जब आपके पास एक कॉलम होगा तो वो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। क्या होगा बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। अब इस कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, ए का ट्रांसपोज। तो इस कॉलम को क्या बना देंगे आप, सिर्फ रो बना देंगे बच्चों। -1 2 3। अब क्या हो गया बच्चों, अब हो गया 1 क्रॉस 3, यानी कॉलम मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकाला तो हमें क्या मिला, रो मैट्रिक्स मिला बच्चों। क्या मिला, रो मैट्रिक्स मिला। इसी तरह से एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ। चलिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन कर लिए। एक मैट्रिक्स है, इफ ए इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा for which A transpose plus A is equal to I2। इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे, टेल मी स्टूडेंट, हाउ विल यू अप्रोच द गिवन क्वेश्चन। तो बच्चों सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही ठंडे दिमाग से। क्वेश्चन को करते समय आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए। आपको क्या गिवन है, ए गिवन है आपको cos थीटा माइनस के साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है बच्चों। ये क्या सेटिस्फाई करता है, ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल्स टू I2। इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है। यहाँ I2 क्या है बच्चों, I2 है 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों ए का ट्रांसपोज लीजिए, ए का ट्रांसपोज लीजिए। स्टेप नंबर 1, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, साइन थीटा और प्लस के कोस थीटा। इक्वेशन में पुट कीजिए ए का ट्रांसपोज, तो लिखेंगे कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा इक्वल I2। बच्चों 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले लेक्चर में बताया था ना मैंने आपको, ये होता है। चलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए। कोस थीटा और कोस थीटा कितने हो गए, 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, कोस थीटा कितने हो गए बच्चों, 2 कोस थीटा। ये काय के इक्वल है 1 0 0 1। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कंपेयर कीजिए। 2 कोस थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा इक्वल टू 1/2। क्लास 10th में पढ़ा होगा, बहुत ही इजी काम है यहाँ से वैल्यू निकालना।
कोस पाई बाई 3, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। अब बच्चों अगर आपको इन जनरल वैल्यू बतानी है तो यहाँ से थीटा क्या लिख देंगे आप, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये है आपका एग्जैक्ट आंसर। ये बच्चों आपका एग्जैक्ट आंसर है। क्या और प्रॉब्लम आप मेरे साथ ट्राई करना चाहते हैं? चलिए देखते हैं कुछ और थोड़े से कॉन्सेप्ट, फिर और प्रॉब्लम करेंगे। अगला बच्चों कॉन्सेप्ट आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। आई होप आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95% मिलेगा बोर्ड में। एनडीए, एयरफोर्स, सब जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला है बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? अ मैट्रिक्स A equals to Aij M cross N is said to be, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाना चाहिए बच्चों? ए के इक्वल आ जाना चाहिए। कैसे समझते हैं? ए का ट्रांसपोज कैसे ए के इक्वल आएगा? लेट मी क्लियर यू। बच्चों यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर ए जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट है तो ए का ट्रांसपोज जो है वो कुछ इस तरह से होगा। मैंने आपको बताया था, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, एलिमेंट ऐसे दिखेंगे। तो यहाँ से जो ए आई जे है वो क्या हो जाएगा बच्चों? ए जे आई के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल आई एंड जे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आसान चीज़ है, ध्यान से समझिए। एक मैट्रिक्स लिखते हैं अपन, उसको देखेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं है। एक मैट्रिक्स लिखते हैं 3 माइनस 1 1 माइनस 1 2 5 1 5 माइनस 2। एक मैट्रिक्स है बच्चों 3 क्रॉस 3 का। इसका ट्रांसपोज निकालिए। इसकी ये रोज़ हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इनको कॉलम में लिखिए। कॉलम में कैसे लिखेंगे? देखिए मैं लिखता हूँ 3 माइनस 1 1 माइनस 1 2 5 1 5 माइनस 2। आप क्या पाएंगे बच्चों, जो ए था वो वापस से क्या आ गया? ए ट्रांसपोज वापस से क्या आ गया? ए आ गया। देखिए यहाँ पहली एंट्री 3 है, यहाँ भी पहली एंट्री 3 है, यहाँ भी देखिए सारी एंट्रीज बराबर हैं आपस में। और यही बात मैंने यहाँ पर कही, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? म्यूचुअली इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह से बच्चों अगला कॉन्सेप्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें होगा
ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए हो जाएगा। अब जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, आप याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज हमेशा क्या होती हैं बच्चों, 0 होती हैं। 2 - 3 5 - 2 3 0, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब ए ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज निकालिए बच्चों। कैसे लिखेंगे, 0 2 - 3 -2 0 5 3 0 0। अब देखिए ए ट्रांसपोज ये आया 0 2 - 3 -2 0 5 3 0 0। तो बच्चों क्या ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आया? ध्यान से देखिए, क्या ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आया? मैट्रिक्स सही लिखा है हमने। 0 - 2 3 2 0, यहाँ आना चाहिए था -5। बच्चों मैट्रिक्स गलत हो गया, आई एम सॉरी। हम वीडियो एडिट नहीं करेंगे, सॉरी बोल लेंगे, दोबारा लिखते हैं, गलती इंसान से होती है। मैट्रिक्स है 0 2 - 3 -2 0 5 3 -5 0। ये मैट्रिक्स है बच्चों 3 क्रॉस 3 का। इसका ट्रांसपोज निकालिए ज़रा। इस वाली रो को कॉलम बनाइए, इस वाली रो को कॉलम बनाइए, इस वाली रो को कॉलम बनाइए। ओके, लेट्स मेक द कॉलम। 0 2 - 3 -2 0 5 3 -5 0। देखिए बच्चों, सब में से माइनस कॉमन निकालिए। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस लीजिए बाहर, यहाँ से माइनस लीजिए, यहाँ से माइनस लीजिए, तो जिसके साथ माइनस नहीं होगा बस वहाँ माइनस लग जाएगा। 0 -2 3 2 0 5 -3 5 0। देखिए बच्चों, यहाँ माइनस बाहर है, तो ए ट्रांसपोज क्या आ गया आपके पास, माइनस ऑफ ए आ गया। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और मैंने अभी आपको एक बात बताई कि ऑल द डायगोनल एंट्रीज ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। चलिए कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम करते हैं, हम। मैं आपको कुछ रिजल्ट बताता हूँ। पहला रिजल्ट क्या है बच्चों, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन आगे चलना है। पहला रिजल्ट क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिक होगा। दूसरा क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये रिजल्ट अभी मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। तीसरा क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये क्या होंगे बच्चों, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। चलिए सबसे पहले वाले को प्रूव करते हैं, बच्चों। पेन चेंज कर लेते हैं। प्रूफ 1। बच्चों मेरा टारगेट क्या है, मेरा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा,
सिमेट्रिक होगा। और मुझे गिवन क्या है, गिवन है मुझे कि ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर एक आपके पास है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, लेट कर लेता हूँ कि P इक्वल है मेरे पास A प्लस A ट्रांसपोज। नाउ अब बच्चों मेरा अपडेटेड एम क्या है, अपडेटेड एम बनाना, सभी को अपडेटेड एम लिखना है अपनी नोटबुक में। अपडेटेड एम क्या है, P ट्रांसपोज इक्वल टू P, क्योंकि हमने इसे पूरे को क्या लेट कर लिया बच्चों, P लेट कर लिया। तो अगर इस पूरे का ट्रांसपोज मतलब P का ट्रांसपोज वापस से P आता है तो A प्लस A ट्रांसपोज भी क्या था, सिमेट्रिक था। चलिए करते हैं काम। तो P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस A का ट्रांसपोज। नाउ प्रॉपर्टी याद करेंगे, अगर आपको दिया है A प्लस B का होल ट्रांसपोज तो ये काय के इक्वल हो जाएगा, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो वापस से लिखेंगे, ये हो जाएगा बच्चों A का ट्रांसपोज प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बच्चों A का ट्रांसपोज प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, A का ट्रांसपोज प्लस, अभी मैंने आपको बताया था किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस से क्या आएगा, वो मैट्रिक्स खुद आएगा। यहाँ बच्चों एक छोटा सा करेक्शन है, स्क्वायर की जगह यहाँ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन कर देंगे A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, और यहाँ साथ ही साथ मेंशन कर देंगे A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। देखिए बच्चों, तो P ट्रांसपोज क्या आया मेरे पास, A प्लस A ट्रांसपोज। तो बच्चों ये कुछ नहीं है, A प्लस A ट्रांसपोज को ही मैंने अभी क्या लेट करा था, P लेट करा था। क्या लेट करा था, P। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारे पास, हेंस प्रूव्ड। अगला एम क्या है बच्चों, अगला एम है हमारा, मुझे सेकंड पार्ट प्रूव करना है। प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। तो लेट कर लेते हैं, P वापस से P लेट करेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज। तो बच्चों कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होगा। तो मेरा जो एम है वो P ट्रांसपोज को माइनस P शो करना है। चलिए कोशिश करते हैं, P ट्रांसपोज लीजिए दोनों तरफ, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। प्रॉपर्टी लगाइए, A का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी मैंने आपको बताया किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से मैट्रिक्स होता है। माइनस बाहर कॉमन निकालिए, ये हो जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज। तो बच्चों जो P का ट्रांसपोज है दैट इज नथिंग एक्सेप्ट माइनस P। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूव्ड। आई होप यू आर इंजॉइंग कि कैसे हम प्रूव कर रहे हैं बच्चों। बहुत आसान होती हैं चीज़ें, बस आपको अप्रोच आनी चाहिए। प्रूफ करना है अब हमें 3 का। आप सब भी इसी तरह से बोर्ड में प्रूफ कर सकते हैं,
वीडियोस को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक है। ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है बच्चों? सिमेट्रिक है। तो बहुत आसान है। बी लेट कर लेते हैं वापस से। ए इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों साइड ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि अगर लिखा है ए बी का ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा बच्चों बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो पी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, विच इज़ इक्वल्स टू, अभी बताया किसी मैट्रिक्स के, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स खुद होगा इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बच्चों देखिए पी ट्रांसपोज वापस से क्या आ गया? पी आ गया। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स कैसा है? वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप आपकी समझ में प्रूव आ रहे हैं, मैं जैसे प्रूव करा रहा हूँ आपको। बच्चों इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसी तरह से आप दूसरा प्रूफ भी कर लेंगे। अब हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड में भी पूछा गया है, मैं आपको वो भी करा देता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, लेकिन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, समय है हमारे पास। तो बच्चों अगला प्रूफ क्या है? प्रूव दैट every square matrix can be uniquely expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। मैथमेटिकली बच्चों इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ। ये कहना चाहते हैं अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको प्रूफ करना है कि वो मैट्रिक्स जो है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, स्क्रीन से निगाह मत हटाइएगा वरना प्रूफ मिस हो जाएगा। लेट कर लीजिए ए बी या स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, then A equal to 1/2 A plus A transpose plus 1/2 A minus A ट्रांसपोज। बच्चों देखिए 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज को जब आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो A ट्रांसपोज कैंसिल और 2A 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले 2 से, और क्या बचेगा आपके पास वापस से A। इसको हमें प्रूव करना है। तो अब बच्चों मैं लेट कर लेता हूँ इसको पार्ट 1 और इसको पार्ट 2। तो मतलब पार्ट 1 को मैं कह देता हूँ से P और पार्ट 2 को मैं कह देता हूँ से Q। तो ये चीज़ मेरी काय के इक्वल हो जाएगी पूरी, P प्लस Q। बच्चों मेरे पास P क्या आएगा? P आएगा मेरे पास 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। Q क्या आएगा बच्चों मेरे पास
1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब बच्चों अगर अभी देखें आप, 1 मिनट पहले मैंने आपको प्रूव कराया है ये क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या है इन दोनों का सम, और ये किसको रिप्रेजेंट किया है ए को। मतलब हमारी थ्योरम ठीक है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको वापस से पूरा प्रूव करके दिखाता हूँ। तो बच्चों ये पार्ट सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मुझे इस पार्ट में प्रूव करना होगा कि पी ट्रांसपोज जो है वो क्या है, पी है। क्या है बच्चों, पी है। इस पार्ट को अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मुझे प्रूव करना होगा क्यू ट्रांसपोज जो है वो क्या है बच्चों, माइनस क्यू है। क्या है, माइनस क्यू है। चलिए ट्राई करते हैं। पहला पार्ट प्रूव करने की, बोथ साइड ट्रांसपोज लीजिए, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 ऐसे रहेगा। A प्लस B के ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाइए, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। वापस अभी बताया था किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वो मैट्रिक्स खुद ही आता है। तो P ट्रांसपोज तो बच्चों ये आया। अब P ट्रांसपोज का मतलब ही क्या आया है यहाँ पर, इसी को तो मैंने P लेट करा था। तो देखिए P ट्रांसपोज क्या है बच्चों, आपके पास P आ गया। P ट्रांसपोज क्या आ गया, P। तो इसका मतलब P इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख देते हैं। P क्या है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी Q को प्रूव करेंगे। Q इक्वल मैंने क्या लेट करा था, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो बच्चों Q का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 A माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सॉल्व करते हैं अपन, 1/2 फॉर्मूला लगा दीजिए, A ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ब्रैकेट बंद। Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2 A ट्रांसपोज माइनस, ये वापस से A आएगा, माइनस कॉमन निकालिए, A माइनस A ट्रांसपोज। ये वैल्यू क्या पुट की थी, Q पुट की थी, और ये माइनस Q के इक्वल आ गई। तो बच्चों यहाँ से आप क्या समझे, जो Q है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब यहाँ से हमने प्रूव कर दिया बच्चों P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ कीजिए। क्यों बच्चों, P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों का सम लिखा है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों A क्या हो जाएगा, सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई और आपने ट्राई भी किया होगा इसे, इससे पहले अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा। अगर बच्चों यूनिकनेस इसकी प्रूफ करनी हो, क्योंकि यूनिकली एक्सप्रेस्ड है ना, क्वेश्चन में क्या है यूनिकली एक्सप्रेस्ड है, देन यूनिकनेस कैसे प्रूफ करते हैं मैं बताता हूँ आपको। हेडिंग लीजिए, यूनिकनेस। इफ़ पॉसिबल, लेट कर लीजिए बच्चों, इफ़ पॉसिबल लेट A इक्वल R प्लस S, वेयर R क्या है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और S क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू R प्लस S का ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा बच्चों, R ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज।
तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आर का ट्रांसपोज आर ही आएगा, एस का ट्रांसपोज माइनस एस आएगा। क्यों, गिवन है आर सिमेट्रिक है और एस स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी तरह से बच्चों ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास, आर प्लस एस आई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आर की वैल्यू निकालता हूँ, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और अगर मैं एस की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। हेंस यूनिकनेस is proved। बच्चों ये याद रखना है, बहुत ही काम के रिजल्ट हैं। अगला रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी क्लास हमारी लेंथी हो रही है, लेकिन आपको पढ़ाते समय मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। आई होप कि आपको पढ़ते समय भी इंटरेस्ट ही आ रहा होगा। नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। क्या प्रूव करना है, इफ़ A and B are symmetric matrix, then show that AB is symmetric if and only if AB equals to BA। बच्चों इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि जब AB इक्वल्स टू BA होगा, मतलब ये क्या करेगा, कॉम्यूट करेगा। क्या करेगा, A और B आपस में क्या करेंगे, कॉम्यूट करेंगे। कॉम्यूट कब करते हैं, जब दोनों का AB और BA दोनों प्रोडक्ट क्या आए, सेम आए। जैसे मैंने आपको बताया था, इन जनरल ये ट्रू नहीं होता है। तो बच्चों ये कह रहे हैं ABB क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, AB है, इसका ट्रांसपोज लीजिए ज़रा। तो मैंने आपको बताया था कितना आएगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये बच्चों मैंने बताया था। B सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज B आएगा, AB सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज A आएगा। वैल्यू पुट कीजिए तो ये कितना आया बच्चों, B इंटू A B का ट्रांसपोज। बच्चों मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन में गिवन है AB इक्वल्स टू B है, तो ये क्या जाएगा वापस से AB। तो देखिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके इक्वल आ गया तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक ही तो होगा। हेंस प्रूव्ड। कोई और रिजल्ट देख लेते हैं बच्चों। चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं हुआ है बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उसे सॉल्व कर दूँगा। बच्चों A और B जो हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। क्या हैं, ऑफ सेम ऑर्डर। देन शो दैट, पहला है A प्लस B क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिक होगा। दूसरा है AB माइनस BA क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तीसरा है बच्चों AB प्लस BA सिमेट्रिक होगा। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
ये होमवर्क आप कर लीजिएगा प्लीज़, इस होमवर्क को अच्छे से कीजिएगा। होमवर्क जब आप करेंगे तो जब ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। ये सारे PDF हैं। जल्दी मैं टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करूँगा, आप सबको लिंक दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उस पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी ने अपना समय दिया, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू। याद रखिए, हम सब का टारगेट है 100K सब्सक्राइबर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई मुझे भी तो रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए ना आपकी साइड से। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाना खाइए, टाइमली सोइए, पूरी नींद लीजिए, है ना।